कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और भाई आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुन के बहुत सारे लोगों को चिढ़ होगी, गुस्सा भी आएगा, देखना भी, गलत कमेंट भी करेंगे। करो तो करो, लेकिन हम वही चीजें लाएंगे अपने वीडियो में जो हकीकत होगी। दोस्तों अक्सर हम वो चीजें बताते हैं जो आज के दौर में समाज में हो रही है, घरों में हो रही है। घरों में आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि भाई उन घरों का माहौल बड़ा ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ घरों का माहौल इतना ज्यादा खराब होता है। और सबसे ज्यादा उस घर का माहौल तब खराब होता है जब उस घर में कोई नया सदस्य एंटर करता है, यानी कि बहू आती है घर में। क्योंकि बाकी जो सारे सदस्य हैं घर के वो तो अपने हैं, बुरा भी काम करेंगे तब भी अच्छे लगेंगे। लेकिन एक जब बाहर का कोई सदस्य उस घर में एंटर करता है तो भाई उससे कोई खराब काम ना होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अब आप ये ना सोचना कि मेरे साथ में ऐसा, भाई देखो मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आस पड़ोस में, घर परिवार में ऐसा देखा है। और जो चीजें मैंने नोटिस की है वो हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों क्या होता है कि जब किसी घर में बहू आती है तो जो पूरा परिवार होता है ना, उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई ये तो सारे के सारे अंबानी के खानदान के हैं। नहीं, ये अब पत्ता तक नहीं लाएंगे, एक चम्मच को इधर से उधर उठा के नहीं रखेंगे, क्योंकि वो 60-70 हजार की सैलरी पे एक बढ़िया सी नौकर लेके आए। मतलब ऐसे लोग रहेंगे घर परिवार के, ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे रिश्तेदारी में आए हैं। किसी काम से मतलब नहीं, बस सिर्फ मतलब उस चीज से कि इस बहू ने कोई काम बिगाड़ा तो नहीं। अगर 10 काम उसने अच्छे किए तो किसी की नजर नहीं गई, किसी की भी नजर नहीं जाती है। अगर उस बहू से एक काम गलत हो जाए, एक कप भी टूट जाए ना, तो पूरे खानदान की नजर उस पर टिक जाती है। अरे ये कैसे हो गया? मेरे ये नहीं समझ में आता, जब बहू के आने से तुम सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ छोड़ देते हो, दुनियादारी सब छोड़ देते हो, ऐसा लगता है कि संन्यास ले लिया। तो फिर उससे बने बिगड़े कुछ भी हो, उसमें फिर बीच में क्यों घुसते हो? नहीं घुसना चाहिए ना। उससे बन रहा है काम, बिगड़ रहा है, जो भी हो रहा है उससे हो रहा है। जब तुमको मतलब नहीं है तो तुम क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? ये टूटा कैसे, ये फूटा कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ऐसा करना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बड़ी खराबी होती है। जिस घर में बहू के साथ ये चीजें नहीं होती, बहू आ गई तो क्या हुआ, घर का सदस्य है वो भी, जैसे बाकी सब है। तो बाकी सबसे गलती हो सकती तो बहू से भी गलती हो सकती। बाकी सबके साथ में लोग अच्छे से बात करते हैं, बाकी सबकी हेल्प भी करते हैं। घर का कोई दूसरा सदस्य अगर कोई काम कर रहा है तो सारे लोग हेल्प कर देंगे, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर बहू आ गई, बहू जो भी काम कर रही, मतलब पूरा घर का काम बहू के ऊपर रख दिया, लेकिन अगर वो कर रही तो उसमें थोड़ा सा हेल्प कर दो, हाथ बटा दो, तो क्या कुछ चला जाएगा? चला जाएगा बताओ? लेकिन नहीं, इनका तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चला जाएगा। फिर तुम्हें ये किसने अधिकार दे दिया कि जब कोई काम गलत हो जाए तो फिर उस पर टीका टिप्पणी निकालो? जब तुम्हें घर से मतलब नहीं है तो फिर टीका टिप्पणी भी तो ना करो। क्यों करते हो? अगर हद हो जाती ना, जब कोई सहन करता है पूरा टाइम, बस वो लगा ही रहे, इसके बाद में कोई टीका टिप्पणी करे, तो फिर वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट तो है नहीं कि तुम्हारी सुनेगा। और दूसरा, तुमने खरीदा तो है नहीं, उल्टा उसने ही आपके घर परिवार को खरीदा है, उसके बाप ने ही पैसे दिए हैं। तो लिमिट क्रॉस जब लोग करते हैं ना, तो फिर बहू भी लिमिट क्रॉस करती है, और इसी से धीरे धीरे झगड़ा शुरू होने लगता है, परिवार टूटने लगते हैं। फिर कहते हैं अरे ये तो मेरे बेटा को सिखाने लगी, ये इसने ऐसे क्या कह दिया, इसने जवाब दे दिया। अरे ये जरूरी हो जाता है भाई। और हम सब अपनी बहनों से कहना चाहते हैं कि देखो, फालतू में तुम पे कोई अत्याचार कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है। आप ये ना सोचो कि हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये लोग सुधर जाएंगे, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बेशक मेरी बात जहर लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है। अरे भाई ऐसा व्यवहार रखो ना, अच्छे से बोलो, अच्छे से बात करो। अगर तुम्हारी बहू अच्छा काम कर रही, 10 काम अच्छे कर दिए, तो खूब तारीफ करो जम के कि देखो कोई दूसरा आ जाए, मेरी बहू ने ये काम बहुत अच्छा किया। और एक काम कोई अचानक से बिगड़ जाए तो एकदम ऐसा नहीं कि एकदम चढ़ बैठो खोपड़ी पे, तो बेटा आज तुम्हारे बाकी काम तो सब अच्छे हो जाते हैं, आज ये काम कैसे खराब हो गया? मुझे नहीं लगता है भाई कि कोई बहू लड़ने लगेगी इतनी सी बात पे। वो खुद इस चीज के लिए शर्मिंदगी महसूस करेगी कि हाँ आज मुझसे काम गलत हो गया। लेकिन तुम्हें अरे वो कैसे गया, हुआ तो हुआ कैसे, तेरी माँ ने सिखाया नहीं, तेरे बाप ने सिखाया नहीं,
अगर कोई ऐसे बोलता है तो कोई नहीं सुनेगा और सुनना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका है। अत्याचार बिल्कुल नहीं सहना, क्योंकि ये समय वो नहीं है कि आप किसी की सुनते रहें और लोग सुधर जाएं। लोग नहीं सुधरेंगे। अगर आप सुनोगी तो लोग खोपड़ी पे चढ़ेंगे, खोपड़ी पे चढ़ के नाचेंगे। इज्जत करिए, मर्यादा में रहिए, इज्जत करिए, वो चीजें ना करिए जो गलत हो। लेकिन फालतू में अगर तुम्हारे पर कोई अत्याचार कर रहा है, फिर चाहे बेशक तुम्हारे पति ही ना हो, गलत चीजें नहीं। अपने कैरेक्टर को साफ रखिए, सुथरा रखिए, अपना चरित्रवान बनिए, है ना। इज्जत करिए सभी की, ये नहीं कि भाई किसी की इज्जत नहीं ना करो, लेकिन गलत चीजों के प्रति दबना नहीं, झुकना नहीं है। अरे अच्छे से हमेशा लोग दूसरे की बहू की तारीफ करते हैं। अरे दूसरे की बहू तुम्हारी क्या करेगी? सेवा करेगी? रोटी बना के खिलाएगी क्या? तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी, चाहे जैसे करे। दूसरे की बहू नहीं करेगी। मैंने देखा है, अपने ही घर परिवार में देखा है कि अपने बहू के सामने दूसरे की बहू की तारीफ करेंगे। देखो उनकी बहू बहुत अच्छी है, उसके बहू को काम इतना जल्दी करना आता है, 1 घंटे में सब कुछ काम कर लेती है। तो बताओ, खुद की बहू को कहां से अच्छा लगेगा? गुस्सा आएगा ना कि कहां से ये बातें लेके आती, बताओ। और बेशक दूसरे की बहू कुछ ना करती हो, लेकिन नहीं, दूसरे की बहू अच्छी लगती है। बुराई में हमेशा आदमी घंटों टाइम बर्बाद कर देगा। अगर कोई बुराई करने बैठ जाए तो लोग घंटों बुराई करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा टाइम कितना हो गया। अगर किसी की अच्छाई करने लगो, तारीफ करने लगो, तो 10 मिनट भी नहीं लगे, उठ जाएगा। ये हकीकत होती है आज के समय में। और जितने भी मेरी भाई हैं, सभी से कहना है कि देखो, अपने पत्नी के प्रति सपोर्टेड रहो। पति का जब सपोर्ट होता है ना, तो फिर शायद है कि जो पत्नी को कुछ खराब भी लगे तो वो भी चीज बर्दाश्त कर जाती है, और घर का माहौल और घर का संतुलन बना रहता है। अगर पति ने साथ छोड़ दिया तो फिर घर का संतुलन बिगड़ना ही बिगड़ना है। बहुत ही समझदारी से चलने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो हर रिश्ता होता है ना, हर रिश्ता वो सोचता है मेरे अंदर एटीट्यूड है, सब कुछ मेरे हिसाब से चले। ससुर कहते हैं मेरे हिसाब से चले, सास कहती मेरे हिसाब से चले, ननद कहती मेरे हिसाब से चले, पति कहते मेरे हिसाब से, फिर बहू कहती कि नहीं, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। यहीं से घर परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। तो जिसको भी मेरी बात सही लगी हो, वो इस पे अमल करे, अपनों की तरह रहिए, अच्छा व्यवहार करिए। ये नहीं कि आप बहू आ गई तो आप काम करो, लेकिन नहीं, थोड़ी सी हेल्प करने से कुछ नहीं जाता है, उससे बहू का भी मन बना रहता है, और घर के रिश्ते, घर का संतुलन बहुत ही अच्छे से बना रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बाय सभी को।